नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिटिया के उज्जवल भविष्य की योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ये योजना पिछले काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन दोस्तों 2020 में इस योजना में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव आपके और आपकी बिटिया के फायदे के ही हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये बदलाव जान लेने चाहिए और इस योजना का फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में बिटिया है और आप अपनी बेटी से अगर प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस योजना में 250 रुपए जमा करवाते हैं तो आपको वापस कितने रुपए मिलेंगे, अगर आप 500 या फिर 1000 रुपए जमा करवाते हैं तो आपको इस योजना के तहत वापस कितने रुपए मिलेंगे। ये सारी कैलकुलेशन हम यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर की मदद से आपको देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आपने यूट्यूब पर या फिर और भी काफी जगह पर देखा होगा कि इस योजना के तहत आपकी बेटी को 74 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इस योजना के तहत आपको 74 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कैसे मिलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो भाइयों और बहनों, आप यहां पर देख सकते हो, हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम योजना का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। इस कैलकुलेटर में हम जैसे ही यहां पर नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैलकुलेटर दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं मंथली डिपॉजिट अमाउंट दिया हुआ है। यहां पर आपको वो अमाउंट डालना है कि आप हर महीने अपनी बिटिया के खाते में कितने रुपए जमा करवाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम 250 रुपए डाल के देख लेते हैं कि अगर आप अपनी बिटिया के लिए 250 रुपए कम से कम हर महीने जमा करवाते हैं तो आपको यहां पर वापस कितने रुपए मिलेंगे। इसके बाद में हम आपको 500 और 1000 का भी बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि आपको यहां पर 74 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसके बाद में दोस्तों, यहां पर जो एज लिखी हुई है, ये एज आपकी बिटिया की है, मतलब कि ये अकाउंट जब आप ओपन करवाते हैं तब आपकी बिटिया की आयु कितनी है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जब आपकी बिटिया 10 साल से छोटी होती है तब तक आप ये खाता खुलवा सकते हैं, इसलिए यहां पर ये 10 ईयर तक ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपकी बेटी की आयु 1 साल थी तब आपने ये अकाउंट ओपन करवाया है और आप हर महीने यहां पर 250 रुपए जमा करवाएंगे तो अब आपको वापस कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम यहां पर कैलकुलेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं पूरा अमाउंट यहां पर आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, 1,41,410 रुपए। मतलब कि आप यहां पर 250 रुपए 14 साल तक जमा करवाते हैं तो आपको यहां पर 1,41,410 रुपए 21 साल के बाद में मिलेंगे। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये जो खाता होता है ये 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होता है। चाहे आपकी बेटी की आयु कितनी भी हो, वो यहां पर मायने नहीं रखता है, ये खाता पूरा 21 साल का होना चाहिए, तभी ये मैच्योर होगा और आपको 1,41,410 रुपए मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब कि आपके जेब से कितने रुपए जाएंगे। तो दोस्तों, हर महीने 250 रुपए करके इस तरीके से अगर आप 14 साल तक यहां पर पैसे जमा करवाओगे तो आपकी जेब से 42,000 रुपए जाएंगे। मतलब कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर 42,000 रुपए होगा और सरकार के द्वारा आपको यहां पर 99,410 रुपए ब्याज दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलाकर आपको वापस 1,41,410 रुपए दिए जाएंगे। इससे नीचे भी आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। 1 साल की बेटी हुई तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, फिर आपको इस प्रकार से ये 14 साल तक देख सकते हैं आप, 14 साल तक आपको पैसे जमा करवाने हैं और उसके बाद में 21 साल ये पर जैसे ही यहां पर पूरे हो जाएंगे तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, चलिए अब हम आपको 500 रुपए की गणना भी करके बता देते हैं कि हर महीने अगर आप यहां पर 500 रुपए बिटिया के लिए जमा करवाते हैं तो फिर आपको वापस कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा सरकार की योजनाओं और सरकारी नौकरी की वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपके फायदे की जैसी अगली वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर मंथली डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपये लिख दिया है। मतलब कि अब आप हर महीने अगर 500 रुपये अपनी बेटी के लिए जमा करवाते हैं और आपकी बेटी की आयु जब यहाँ पर 1 साल थी तो आपने एक खाता खुलवाया है तो आपकी बेटी को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, 1 साल की जगह मैं 5 साल भी करके आपको बताऊंगा, पहले आप 1 साल का देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही कैलकुलेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन आ चुका है। मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो दोस्तों 2,82,820 रुपये मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, 1,98,820, लगभग 2 लाख रुपए आपको ब्याज दिया जाएगा। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो दोस्तों 84,000 रुपए आपका यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है।
तो यहाँ पर मैं आपको 5 साल भी करके दिखा देता हूँ कि अगर आपकी बेटी की आयु जब 5 साल है और आपने ये खाता खुलवाया है और 500 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं तो फिर आपको कितने मिलेंगे। तो भाई और बहनों यहाँ पर मैं कैलकुलेशन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही अमाउंट है, मतलब कि आपको 2,82,820 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन भाई और बहनों यहाँ पर साल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके जितने पैसे उतने ही लगने वाले हैं और वापस भी आपको उतने ही मिलेंगे अगर आप 500 रुपये जमा करवाओगे तो। लेकिन भाई और बहनों यहाँ पर जो आपके अमाउंट की मैच्योरिटी है वो टाइम बढ़ जाएगा, मतलब कि पहले आपकी बेटी की आयु जब 21 साल होती थी तब अकाउंट मैच्योर होता था। लेकिन भाई और बहनों अब आप अगर 5 साल की बेटी होती है तब खाता खुलवाते हैं, तो आपकी बेटी जब 25 साल की होती है तब आपका खाता मैच्योर होता है और आप तब भी ये सारे पैसे निकाल सकते हो। लेकिन भाई और बहनों अगर आपकी बेटी की आयु 18 साल हो जाती है और आप इसमें से कुछ पैसे निकालना भी चाहते हो तो दोस्तों पूरे यहाँ पर अमाउंट का 50% आप बेटी की शादी या फिर बेटी की पढ़ाई के लिए 18 साल पूरे होने पर भी आप इसमें से निकासी कर सकते हो। तो भाई और बहनों अब हम आपको 1000 रुपये जमा कराने पर कितने रुपए मिलते हैं वो बता देते हैं और उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि आपको 74 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर 500 रुपये की जगह हम 1000 रुपये एंटर कर देते हैं और इसका भी कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं कि मंथली अगर आप हर महीने बेटी के लिए 1000 रुपये जमा करवाते हैं तो 21 साल के बाद में आपकी बेटी को या फिर आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 साल की जगह 1 साल सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लेते हैं कि आपने जब आपकी बेटी की आयु 1 साल थी तब ये अकाउंट ओपन करवाया था। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट कितना है। तो दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर 5,65,640 रुपये हैं और आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट कितना लगा है, मतलब आपकी जेब से 500 हजार करके कितने रुपए गए हैं। तो दोस्तों 1,68,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको टोटल 3,97,640 मतलब कि लगभग आपको 4 लाख रुपए ब्याज मिलेगा। और ये कुल मिलाकर आपको जो पैसे मिलने वाले हैं 21 साल के बाद में जब आपका खाता मैच्योर होगा उस टाइम 5,65,640 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर 1 साल की जगह 5 साल सेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी या फिर मैच्योरिटी जो ईयर होगा वो बढ़ जाएगा, बाकी पैसे तो उतने ही मिलने वाले हैं। तो भाई और बहनों अब सबसे लास्ट और सबसे बड़ी बात कर देते हैं कि जो YouTube पर या फिर और भी काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि बिटिया को मिलेंगे 74 लाख रुपए। वो 74 लाख रुपए कैसे मिलते हैं और क्या वाकई में मिलते हैं? जी हाँ भाई और बहनों वाकई में मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, मतलब कि हर महीने आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। तो कैसे इन्वेस्ट करने होंगे चलिए हम आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। लेकिन भाई और बहनों इस स्कीम की एक और खास बात और बहुत ही बड़ी बात ये है कि हर साल का जो 31 मार्च होता है तो 31 मार्च को हर साल आपके जो भी यहाँ पर ब्याज होता है वो आपके मूलधन के साथ जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए पहले आपने 1000 रुपए जमा करवा के 12 महीने तक आपने यहाँ पर 12,000 रुपए जमा करवा दिए। तो दोस्तों 12,000 रुपए तो आपके वो हो जाते हैं और साथ ही में इनका ब्याज मिलाकर मान लीजिए 2,000 ब्याज हो गया, तो कुल मिलाकर इनका यहाँ पर 14,000 रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों 31 मार्च को वो 12,000 प्लस 2,000 जोड़कर आपको 14,000 रुपए कर दिए जाते हैं और फिर इन 14,000 पर आपको ब्याज दिया जाता है। और इस योजना का जो आपके यहाँ पर इंटरेस्ट की दर है, इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो दोस्तों 8.40% मिलती है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। बाकी कोई भी यहां पर सरकारी योजना या फिर बैंक होगी वो आपको इतना ब्याज कभी भी नहीं देगी। और सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि इस योजना में आपको या फिर आपकी बेटी को जितने भी रुपए मिलते हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। तो भाई और बहनों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर 74 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए भाई और बहनों आपको यहाँ पर हर महीने 12,700 रुपये अपनी बिटिया के लिए जमा करवाने होंगे। तो भाई और बहनों यहाँ पर मैंने 12,700 रख दिए हैं और एज आप देख सकते हैं 1 साल मैंने सेलेक्ट की है और यहाँ पर मैं कैलकुलेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस योजना के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि 1 साल में 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। और अगर आप हम हर महीने यहाँ पर 12,700 रुपये जमा करवाते हैं तो यहाँ पर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना है। तो दोस्तों 71,83,633 है, मतलब कि लगभग आपके यहाँ पर 72 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप हर महीने 12,700 रुपये अपनी बिटिया के लिए जमा करवाते हैं तो 14 साल तक। तो दोस्तों 12,700 इस प्रकार से अगर आप 14 साल तक जमा करवाएंगे तो आपकी जेब से यहाँ पर 21,33,600 रुपये जाएंगे, मतलब कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा। और
और सरकार आपको यहाँ पर ब्याज कितना देगी, तो दोस्तों 50,50,000 आपको सरकार ब्याज देगी और कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 71,83,633 मतलब कि लगभग 72 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर 13,000 रुपए मंथली जमा करवाते हैं तो पूरे के पूरे यहाँ पर 74 लाख रुपए हो जाते हैं जो आपको अपनी बिटिया के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप यहाँ पर एज मैंने जो बताई ये 1 ईयर की जगह 5 ईयर कर दोगे तो भी दोस्तों आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट सेम का सेम रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट होगी वो दोस्तों, जैसे आपकी बेटी 1 साल की है तो ये खाता 21 साल में मैच्योर होगा। अगर आपकी बेटी यहाँ पर 5 साल की आयु में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 25 साल के होने पर आपका खाता मैच्योर होगा। सिर्फ इतना ही फर्क है।